आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद की बात है। उसका एक थाना नाका लगता है और दूसरी जगह लगती है जो लखनऊ की ही एक पुलिस लाइन होती है। बात कर रहा हूँ 2 जून साल 1984 की। दोपहर का समय था और एकदम खबर शहर में फैल जाती है कि नाका थाने के ठीक सामने एक दरोगा साहब हैं, जिनको श्रीवास्तव के नाम से जाना जाना जाता था। श्रीवास्तव जी अपने थाने के बिल्कुल ठीक सामने खड़े थे। इसी बीच में एक वाहन गुजर रहा है और बहुत तेज़ का धमाका होता है। जैसे धमाका हुआ, इसी बीच में दरोगा साहब गिर गिर गए और पता चलता है कि वहाँ पर एक एक्सीडेंट हुआ है और दरोगा साहब को चोट लग गई है। थाने में अंदर लेके जाते हैं, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। अभी श्रीवास्तव जी को संभालना था कि एकदम से फिर से सूचना मिलती है। ये लखनऊ का ही पुलिस लाइन के बाहर पांडे जी, वो भी अपने ऐसे ही खड़े हुए थे और इसी बीच में वहाँ भी एक धमाका होता है और धमाके के बाद पता चलता है कि शायद उनका भी एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन दोनों मामले की जब जांच पड़ताल की गई तो पता चला कि इनको बदमाशों ने गोली मारी थी। क्यों मारी थी, क्या वजह थी, आज यही बात जानने के लिए, इस कहानी को समझने के लिए हम आए हैं मिलने के लिए। एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं जो उत्तर प्रदेश पुलिस में रहे हैं। उनकी पोस्टिंग होती है साल 1967 में और रिटायर्ड हो जाते हैं बतौर डीएसपी साल 2004 में। नाम है उनका गोतेंद्र पाल सिंह। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपकी किस्से कहानियाँ मैंने कई जगह लोगों से सुना है। कई लोगों ने जिक्र किया है कि आपको गोतेंद्र पाल सिंह जी से मुलाकात जरूर करनी चाहिए। और एक ऐसा किस्सा है जिसने आईजी, डीआईजी, डीजीपी सभी को हिला के रख दिया था कि किस तरह से आपने 2 बदमाशों को मारा। उसके बाद कहानी बहुत आगे बढ़ती चली गई थी। क्या किस्सा था वो, कौन थे बदमाश? उससे पहले आप थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम गोतेंद्र पाल सिंह है, आपने बताया ही अभी। और मैं सन 1967 में पुलिस विभाग में आया और हरदोई जनपद से मैंने अपनी नौकरी प्रारंभ की और 2004 जनवरी में एस डिप्टी एसपी जीआरपी से रिटायर हुआ। लखनऊ में एसडीएसपी हजरतगंज में भी रहा और आलमबाग में भी रहा, इंस्पेक्टर भी रहा मैं लखनऊ में, एसओ भी रहा। तो अधिकतर मेरा समय लखनऊ में ही सिविल पुलिस में ही नौकरी में ही निकला है। तो किसी न किसी इंसान का ताल्लुकात गांव और शहर से होता है, तो आपका गांव से था या शहर से ताल्लुक था? नहीं, मैं रहने वाला जनपद अलीगढ़ का हूँ। अच्छा। और ओरिजिनली गांव का हूँ, लेकिन रहते अलीगढ़ में ही। और मेरी शिक्षा अलीगढ़ में ही, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डीएस कॉलेज दोनों जगह से मेरी शिक्षा हुई है। और शिक्षा के दौरान ही मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं पुलिस विभाग में चला गया। सर, ये 2 जून साल 1984 का जो 2 दरोगाओं की गोली मार के हत्या कर दी जाती है, क्या मामला था वो? क्या वो गोली से या कुछ और बात थी, क्या बात? असल में उस्मान साहब, मामला ऐसा है कि ये एक गैंग था जो बहुत ही क्रिमिनल्स, अच्छे बड़े क्रिमिनल्स का गैंग था, जो छोटे सेठ बड़े सेठ के नाम से प्रचलित था। और बड़े बड़े उन्होंने अपराध किए थे, लूट के, मर्डर के। पुलिस वालों पे भी फायरिंग की, पुलिस वालों की भी गोली लगी, पुलिस वालों को मार के चैलेंज करके मारा भी। तो वो उस गैंग का ही मेंबर थे ये। और इस गैंग के लिए बाकायदा उत्तर प्रदेश पुलिस के जो मुखिया थे, उन्होंने एक आईजी थे श्यामलाल साहब के, उनके सुपरविजन में टीम भी बना रखी थी। किस गैंग को नैप करना है, पकड़ना है, वरना ये अपराध बढ़ाते चले जाएंगे। तो उसी पर काम चल रहा था। तो उसी बीच में जब मैं नाका में इंस्पेक्टर था तो मैं अंडर ट्रांसफ़र था। अच्छा। मेरा ट्रांसफ़र लखनऊ से कानपुर जनपद हो गया था। और उस समय मेरे एसएसपी थे श्री सुरेश पाल सिंह साहब, मरहूम, उनकी डेथ हो चुकी है। बहुत अच्छे अधिकारी थे। तो वो हमसे बोले टेलीफोन करके कि गोतेंद्र, तुमने और गैंगों को निपटाया है और भी केस वर्कआउट किए हैं, जाने से पहले, ट्रांसफ़र पर जाने से पहले कुछ इसका भी निस्तारण कर जाइए। तो उन्होंने कही, मैंने सुन ली। लेकिन अब ये निस्तारण ऐसा तो नहीं था कि बिल्कुल हाथ में था कि तुरंत कर देंगे। लेकिन सौभाग्य से या जैसे भी कहिए, मुझे 2 जून को उस गैंग के बारे में सूचना मिली कि वो एक लड़की को लेने के लिए मेडिकल कॉलेज के पीछे जिन्नातो वाली मस्जिद के पास आएंगे और वहाँ से उसे लेके नेपाल निकल जाएगा। और उससे पहले जो अपराध किए थे पुलिस ढूंढ रही थी, तो हम नेपाल निकल जाएंगे, पकड़ में नहीं आएंगे। जब ये सूचना मुझे मिली तो मैंने एसएसपी महोदय से बात की, उनको बताया
कि आज ऐसी ऐसी सूचना मिली है। तो उन्होंने ये कहा कि हमको तो ये बताइए कि आपको कौन चाहिए अपने साथ के लिए, और वो मैं मुहैया कराता हूँ और आप आगे बढ़िए। अब चूंकि समय बहुत कम था, ये सूचना लगभग दिन में 12 बजे मिली और ये थी कि लगभग 2 बजे वो उस लड़की को लेके निकल जाएगा। तो मेरे पास समय भी नहीं था कि मैं तैयारी करूं। खैर मैंने उस बीच में अपनी तैयारी करके टीम बनाई, और टीम बना के तुरंत मैं थाने से रवाना हुआ। एक जीप और एक मिनी बस में फोर्स सादे में रखा, और जीप में मैं स्वयं ड्राइवर भी नहीं था, लिहाजा मैं खुद ही ड्राइव करके लेके गया, और 2 मैंने अपनी गाड़ी में पीछे बिठा ले, और हम जिन्नादी वाली मस्जिद पर जा कर के मेडिकल कॉलेज के पीछे अपनी जीप कर दी, और मिनी बस को भी जहाँ पर खड़ा करना था उस जगह खड़ा कर दिया। मुश्किल से 5-6 मिनट निकले होंगे, उसी बीच में एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आए, और आके उन्होंने उसी जगह मोटरसाइकिल रोकी, और जैसे ही उन्होंने मेरी ओर देखा, चूँकि मैं वर्दी पहने हुए खड़ा था मेडिकल कॉलेज की तरफ, उन्होंने सीधे गालियां देना शुरू कर दी, माँ बहन की गालियां। पुलिस वाले सिर्फ वर्दी को देख के गाली देनी शुरू कर दी ना? वर्दी को देख के, और उनको इस बात की जानकारी कि वहाँ पुलिस लगी हुई है, तुम उधर मत जाओ, ये उसको 5-6 मिनट पहले दी गई थी। लेकिन वो इतने मन बढ़ थे, इतने ज़्यादा मन बढ़ते कि उन्होंने कहा हमने बहुत पुलिस वालों को देखा है। तो वो जानते थे कि पुलिस वाले हैं और ये इंस्पेक्टर नाका ही खड़ा है, ये जानकारी मिल गई थी। तो उन्होंने सीधे गालियां दी, और गालियां दे के तुरंत उसने गोली चलाना शुरू कर दिया। इधर से हमने भी फायरिंग की, और उस बीच में जो मिनी बस में लोग बैठे थे वो भी एक साथ उतर पड़े। उन्होंने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ में नहीं आए। तो एक उनमें से गोमती के बंधे की तरफ भागा, और एक सीधा मेडिकल कॉलेज की तरफ भागा। तो जब ये गोली चल रही थी आपकी तरफ से भी और बदमाशों की तरफ से भी, दिन का ये समय था, तो यहाँ तो आसपास बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए होंगे? जी, इसमें ऐसा हुआ, ये मेन रोड है जहाँ पर गोली चली थी, और ये मुझे खूब याद है, लगभग 28 मिनट, अच्छा, 28 मिनट तक दोनों तरफ से गोली चली थी। और उसमें उन्होंने जो सुतली बम होते हैं उनका भी प्रयोग किया था, फेंके थे, और गाली बराबर दे रहे थे। लेकिन जब हमारा दबाव बढ़ गया तो एक तो भाग लिया, और दोनों ही भागे, उनका पीछा किया गया। दोनों तरफ रोड जाम हो गई थी, अच्छा, भीड़ लग गई थी, और वहाँ से 1 किलोमीटर पर ही पुलिस ऑफिस था। तो वहाँ सूचना भी मिली कि वहाँ बदमाशों में गोली चल रही, क्योंकि सादे में ज़्यादा थे, वर्दी में मैं ही था और एक आध और था। लेकिन कोई आया नहीं 28 मिनट तक। सूचना पाने के बाद भी वायरलेस से मैसेज हो गया, कोई नहीं आया। तो उसके बाद जो भागे, जो सामने भागा उसको भी मार लिया, वो अपने सुतली बम फेंक रहा था। दूसरे को मेडिकल कॉलेज के अंदर जाके उसको भी मार लिया, वो भी फायरिंग कर रहा था। दोनों के पास से 9mm, एक जो छोटे सेठ था उसके पास से 9mm की पिस्टल, और जो दूसरा था अकरम, उसके पास से 38 बोर की रिवॉल्वर मिली। ये दोनों असले जो हैं इन्होंने कानपुर में पुलिस के सब इंस्पेक्टर से कुछ समय पूर्व छीनी थी। अच्छा, इतना मतलब उनका मनोबल बढ़ा हुआ था? मनोबल बढ़ा हुआ था। इन्होंने उनकी छीनी हुई थी, वो दोनों के पास से बरामद हुई। उसके बाद जब मैंने मैसेज दिया तो एसएसपी साहब सिर्फ जानते थे कि ये गोली बदमाशों से इंस्पेक्टर नाका की चल रही है। तुरंत सब लोग मौके पर आ गए। आने के बाद उन्होंने पूरी चीज़ देखी, समझी। उसके बाद मौके पर डीआईजी आए, आईजी आए, और कुछ देर बाद डीजी साहब भी, चूँकि उन्हें पता था बड़ा गैंग है, तो मिस्टर JN चतुर्वेदी साहब डीजी थे, वो भी मौके पर आ गए थे, और उन्होंने भी आके पूरी बात सुनी, समझी। और जैसा होता है, सिस्टम है कि शाबाशी देते हैं, कहते हैं क्या इनाम चाहिए, तो इस तरीके की बातें उन्होंने भी की, और वो सुनी। उन्होंने जो कर्तव्य था उन्होंने भी किया अपना। उसके बाद फिर वहाँ से, चूँकि उस गैंग के बारे में ये धारणा थी कि ये बदला निश्चित लेता है जी, अब मार दिए थे, बदला निश्चित लेता है, तो ये बात दिमाग में हमारे भी थी और अधिकारियों को भी हमने बता रखी थी। तो वो हमको एसएसपी अपने साथ बिठाल कर, थाना चौक में ये घटना हुई थी, तो वो अपने साथ बिठाल के थाना चौक ले गए, और इंस्पेक्टर चौक से उन्होंने कहा कि भाई मैं गौतेंद्र को लेके आ रहा हूँ, वहाँ चौक की ठंडाई मशहूर है वहाँ की, तो बोले इसके लिए ठंडाई वंडाई मंगाइए।
और वहाँ मिठाई की मशहूर दुकान रामाश्रय की थी, अब भी है। तो बोले वहाँ से मिठाई उठाई लेके आई, हम लेके आ रहे हैं। तो हम लोग वहाँ पर गए। जब वहाँ बैठे थे तब ये बात दिमाग में घूम रही थी कि बदला लेंगे। और ये चीज़ बाद में भी मालूम हुई थी कि जब जहाँ घटना हुई थी वहाँ भी ये गैंग जो है मूव करके निकला था, लेकिन वहाँ इतना फोर्स देख करके उसकी हिम्मत नहीं पड़ी थी। उसके बाद उन्होंने उसी के बदले में उन्होंने थाना नाके के सामने एक सब इंस्पेक्टर को मार दिया, फिर एक राह चलते पांडे इंस्पेक्टर को पुलिस लाइन के बराबर मार दिया। एक्चुअली उनका इरादा ये था कि जो मेरा कमरा था थाना नाका का, वो बिल्कुल रोड पर था। अब तो टूट गया है, वो रोड पर थाना है वो, और उसमें दोनों तरफ खिड़की हैं और दोनों तरफ रोड है। तो उनके दिमाग में ये थी कि ये आएंगे, यहाँ बैठेंगे, तुरंत गोली मार देंगे और हम आराम से खिड़की से गोली मार देंगे। लेकिन ईश्वर की मेहरबानी थी, ऊपर वाले की मेहरबानी थी कि मुझे एसएसपी साहब लेके चले गए। तो मैं उनके साथ वहाँ चला गया था। अगर मैं जाता तो निश्चित रूप से मेरे ऊपर भी होता, आपके साथ हादसा हो जाता। अब उसके बाद फिर उस गैंग ने अपने प्रयास किए, चैलेंज दिए कि हमें मारना ही मारना है। मुझको भी चैलेंज मिला, खुलेआम चैलेंज दिया उन्होंने, अधिकारियों को भी मालूम हो गया। तो मेरे साथ डीआईजी साहब, जब ये दोनों मर्डर हुए, दोनों थानेदारों को मारा उन्होंने, तो डीआईजी थाने में आके बैठ गए और उन्होंने क्लियर इंस्ट्रक्शन दिए कि आज तो मैं वर्बल ऑर्डर दे रहा हूँ, कल रिटन ऑर्डर आ जाएगा कि आप अकेले नहीं चलेंगे, आपके साथ एक एक्स्ट्रा जीप चलेगी जिसमें स्टेन गन और ये सब रहेंगे, आप अकेले नहीं चलेंगे किसी कीमत पर। और मेरे घर पर भी गार्ड लगा दी गई और मेरा मूवमेंट अकेले का रोक दिया गया। तो मैं जब चलता था तो 2 गाड़ियाँ चलती थी। जब 2 सब इंस्पेक्टर मारे जा चुके थे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी थोड़ा डर लगा होगा कि कहीं ऐसा ना हो कि चुप कैसे कैसे भी वो आपको नुकसान पहुंचा दें या आपके परिवार को, अपने बच्चों को आपको नुकसान पहुंचा दें। नहीं, बात आपकी 100% सही है कि आदमी के मन में ये बात निश्चित रूप से आती है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं अपने बारे में, जो लगेगी ऐसी कि बढ़ चढ़ के बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। नहीं, मैं जीवन में पढ़ने से लेकर के हमेशा फर्म डिटर्मिनेशन कर रहा हूँ। मैंने अगर कोई काम हाथ लिया है तो पीछे हट के नहीं देखा, और न मेरे अंदर ये आया कि कहीं डर की भावना आई हो। अगर डर आ जाएगा तो मैं फेल हो जाऊंगा। तो मेरे अंदर पुलिस ही डर जाएगी तो फिर तो मेरे अंदर ये तो भावना ये जरूर थी कि हमें प्रिकॉशन लेना है, हमें बच्चों की सुरक्षा करनी है, लेकिन डरना नहीं है, ये कंफर्म था दिमाग में। ये छोटे सेठ तो मारा गया है, साथ में उसका साथी अकरम भी मारा गया है। बाकी जब आप बता रहे थे जैसे कि बड़ा एक बड़े सेठ भी थे ना उसके जी, तो उसमें कितने और उसके साथी बचे थे और उनको फिर कब कैसे कैसे मारा था? ऐसा है, ये गैंग तो बड़ा था इसमें, और ये रहने वाले कोई फतेहपुर का था, कानपुर के पास का, कोई कहीं का था। तो ये लोग अपने करते थे। जब ये 2 मारे गए तो इन्होंने फिर मूवमेंट इनका बहुत तेज शुरू हुआ। तो मैं कुछ दिन के बाद फिर मुझे ट्रांसफ़र पर मैं कानपुर चला गया, और जब मैं कानपुर गया तो मुझको लोगों ने मना किया कि इस गैंग का मूवमेंट कानपुर में बहुत है। और वहीं पर कानपुर में ही इन्होंने वहाँ के एक एसओ शिवाजीत सिंह और इंस्पेक्टर आर.एन. तिवारी साहब कार से जा रहे थे, टाटमिल चौराहे के पास मोटरसाइकिल बराबर लगा के गाली दे के गोली मारी है, और आप उसी जगह जा रहे हैं। गोली क्यों मारी थी? इसलिए कि वो इस गैंग का पीछा कर रहे थे। शुरू में से ही उनके पीछे एक टीम बनी थी जिस टीम के वो मेंबर थे। तो उनको ये मालूम थी कि ये टीम बनी है और ये मेंबर हैं और ये मेरे पीछे लगे हैं। तो यही गाली दे के उनको मारा था कि तुम हमें ढूंढ रहे हो, हम तुमको निपटा देंगे। ऐसा गैंग था ये। कानपुर जब मैं गया तो ये मेरे सामने परिस्थिति थी, वहाँ भी निर्देश पहुँच गए थे मेरे बारे में। तो मैं जिस थाने में पोस्ट हुआ था तो वहाँ पर ये निर्देश था कि 2 संतरी खड़े होंगे। अच्छा। रात में मैं जहाँ सोता था, रहता था, वहाँ 1 संतरी रहता था। कितना वक्त बीत गया था 2 जून 1984 के बाद ये जो अब कहानी आगे चल रही है? ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है कि ये करीब इस तरीके से ऊपर नीचे 5-6 महीने चला। उस बीच में इस गैंग की इन्फॉर्मेशन मिलती रही, और जैसा मैं कह रहा हूँ ना कि जब जो आदमी एक फर्म डिटर्मिनेशन के साथ बढ़ता है और दृढ़ विश्वास के साथ बढ़ता है तो उसे मदद भी मिलती है।
तो जब मैं कानपुर गया तो कानपुर में भी मुझे ऐसे 2-1 पुलिस वाले आए जो खुद चल के आए मेरे पास, कहता हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। एक उसमें मिश्रा थे, उनको बहुत अच्छी नॉलेज थी, तो वो मेरे पास दूसरे थाने में थे। उन्होंने आके मुझसे कहा कि साहब मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ गोविंद नगर थाने में। तो मैंने, भाई तुम्हारा इंस्पेक्टर नाराज़ हो जाएंगे। बोले साहब हो जाए, मुझे आपके साथ काम करना है। तुमको काम करना है करो। तो फिर उनके पास कुछ ऐसे सूत्र थे जो उस गैंग की बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो आई एम लकी कि मुझे वहाँ भी मिल गए लोग, और उसमें ही फिर मैंने लग के, मैं समझता हूँ 7-8 महीने के अंदर ही जो और उसके कोर एंड हार्ड मेंबर थे जिन्होंने थानेदार को मारा था, उन दोनों को भी एनकाउंटर हो गया था। और एक उनमें जो है, मुझे तो आश्चर्य है, मैं नहीं जानता कि वो क्यों अलीगढ़ पहुंच गया था। जब आगरा से एक घटना करके भाग रहा था तो बैरियर तोड़ के भागा, तो आईजी साहब ने मुझको टेलीफोन किया, मैं उस समय कानपुर में ही था, कि भाई तुम जल्दी जाओ, तुम्हारे उस गैंग का मेंबर एक आगरा से भागा है और अलीगढ़ में पकड़ गया, जाके वो एक जगह फंस गया है, तो जाके बात करो। तो जब मैं अलीगढ़ गया, उससे मैंने ट्राई की तो बात तो नहीं हो पाई, वो जानता था। तो पता लगा कि वो मेरा घर है, निजी घर अलीगढ़ में, उससे मुश्किल से 200 गज की दूरी पर कमरा लेके रह रहा था। अब उसका क्या उद्देश्य था मैं नहीं जानता। सही बात है, कुछ भी हो सकता था, कोई भी, लेकिन वो हो सकता है कि परिवार को नुकसान पहुंचाने की उसकी फिराक में रहा। लेकिन वो भी देखिए, ऊपर वाले ने मदद की, वो उनका भी निस्तारण हुई हो गया। तो मतलब 5-7 महीने में पूरे गैंग का फिर सफाया हो चुका। 5-7-8 महीने में गैंग जो है बिल्कुल न्यूट्रल हो गया था, ख़त्म हो गया। और फिर आपको भी शाबाशी मिली होगी। नहीं, शाबाशी तो आपकी कृपा से उस्मान जी, मुझे जहाँ भी रहा मुझे अधिकारियों का बहुत स्नेह मिला। शाबाशी मतलब मैं चाह रहा हूँ, पूछना चाह रहा था कि राष्ट्रपति जी ने आपको फिर सम्मानित किया या नहीं किया, राज्यपाल से सम्मानित? नहीं, इसमें मुझे नहीं मिला मेडल, लेकिन वैसे मुझे सराहनीय सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट मेडल मिला है। फिर उसके 6 साल बाद उत्कृष्ट सेवाओं के लिए मिलता है, तो वो मुझे उत्कृष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट मेडल मिला है। और एक गैलेंट्री मेडल भी मिला है, वो दूसरे केस में मिला है। जबकि जो केस ये हुआ, इसमें मौके पर डीजी बोल के गए थे कि भाई गैलेंट्री मेडल के लिए भी लिखो, लेकिन हम भी अपने काम में लगे रहते थे। ये चीज़ें तो परसुएशन पे होती हैं, ऐसे थोड़ी हो जाती हैं। तो जैसे कि आप ने सुना कि सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा की पोस्ट से उत्तर प्रदेश पुलिस में भर्ती होते हैं और डीएसपी से रिटायर्ड हो जाते हैं, और ज़िंदगी में बहुत सारे किस्से कहानियाँ पुलिस के लिए होते ही हैं, क्योंकि पुलिस जब काम करती है तो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे हर वक्त किस्से कहानियाँ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हमेशा हमेशा याद रहती हैं, क्योंकि ये मामला न केवल पुलिस से जुड़ा हुआ था बल्कि परिवार से जुड़ जाता है। जैसे बताया कि एक बदमाश अपने घर से 200 मीटर की दूरी पर रहने लगा था। अब उसका उद्देश्य क्या था, क्या वो वाकई परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता था? लेकिन उससे पहले वो पकड़ा जाता है और उसके बाद फिर उसके साथ कानूनी कार्रवाई होती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये किस्सा आपको बहुत पसंद आया होगा, और आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।